वर्ल्ड स्वराज न्यूज। आज हमें मध्य प्रदेश के हरदा में, जैसे आप देख सकते हैं, 4 से 5 दिन पहले दबंगों द्वारा इन पर हमला किया गया। 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन थाने से कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपने आज देखा, लाइव पूरा देखा आपने, कितना जनसैलाब था। और तब जाकर थाने वाले बोल रहे हैं कि 24 घंटे में गिरफ्तारी करेंगे। तो अब देखना ये होगा कि क्या 24 घंटे में गिरफ्तारी करेंगे या फिर ऐसे ही घूमते रहेंगे। आज हम आपकी खास मुलाकात करवाने वाले हैं पीड़ित से। पूरा मामला क्या हुआ था पूरा उस दिन? यार वो पहले एक आया, फिर पीछे उसके पीछे 4 आ गए, वो 5 लोग। उन्होंने बोला क्या पहले आपको? क्या झगड़ा किस बात पे से हुआ? झगड़ा वो तो आए डायरेक्ट पीछे से बाहर किया उन्होंने। बात भी नहीं की? नहीं, कुछ नहीं, वो तो आए डायरेक्ट पीछे से 5 लोगों ने बाहर किया एक साथ। मेरे को उठने का मौका तक नहीं दिया उन्होंने, और मारते रहे? मारते रहे। उन्होंने तो मेरे को मृत घोषित करके, मतलब मृत छोड़ के गया था कि ये तो मर ही गया। ये तो कौन कौन थे उस समय पे? उस समय मेरे 2 काम वाले थे और मैं था। पूरा मामला क्या जमीन हड़पने का मामला? क्या मामला क्या है? क्यों उन्होंने ऐसा नहीं, किया? वो तो दबंग लोग हैं, सरकारी ज़मीन हड़पते हैं अच्छा। और ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं गांव में। और तो कितनी जमीन हड़प चुकी सरकारी? उनके पास तो 25 एकड़ ज़मीन होगी सब दूर। सरकारी? सरकारी। आप देख सकते हैं इनके पास 25 एकड़ ज़मीन सरकारी है, फिर भी आप देख सकते हैं न शासन कुछ कर पाता है न प्रशासन कुछ कर पाता है। दोनों आंख पर पट्टी बांधकर बैठे हुए हैं। जैसे कि हम देखते हैं न्यायालय में न्याय की आंख पर पट्टी बंधी हुई है, लेकिन दूसरी बात यहाँ पे शासन प्रशासन की आंख पर पट्टी बंधी हुई भी है। जबकि 25 एकड़ ज़मीन पर यह भूमि खेती कर रहे हैं, लेकिन देखने वाला अभी तक कोई नहीं है। इसी को बोलते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा। करवाना चाहते हैं पीड़ित के पिताजी से। क्या पूरा मामला क्या होता है उस दिन? सर भैया, घटना को अंजाम दिया इस लोगों ने कि मेरा लड़का खेत में दवा का छिड़काव करवाने मजदूरों के साथ गया था। तो इन लोगों ने, वो नाश्ता करने बैठा था और इन लोगों ने क्या शतरंज रचा। तो वो कामदार तो दूर पानी भर रहे थे, ऊपर रख रहे थे, और ये लोगों ने उसके ऊपर पीछे से ताबड़तोड़ हाथ पकड़ के और घाव सुनी कुछ नहीं हुई? नहीं, कोई बात नहीं। कोई रंजिश, पुरानी रंजिश। उसके पिता ने मेरे से 8 महीने पूर्व गाली गलौच और जान से मारने की धमकी की थी चौराहे पे, बेवजह, कोई कारण नहीं, बेवजह। तो मैंने उसका, तू गालू क्यों दे रहा मेरे को? भाई तेरा पहले कोई लेना देना नहीं, कि तेरी राजनीति चलती है, तो ऐसा करता है वैसा करता है, 1760 बातें बताता। तो मैंने एक, तो FRI करके देख, रिपोर्ट करेगा, कहाँ कैसा जाएगा, तेरे हाथ पार तोड़वा देंगे। मैंने कहा देखूँ मैं तेरे हाथ पार तोड़वा के। मैंने FRI फड़वा दी उसके खिलाफ़। FRI फड़वाने के बाद में उसमें 3-4 धारा जो लगी जान से मारने की धमकी, तो वो मुकदमा उतना कायम भी हुआ। फिर उन लोगों ने, मैं मंदिर शिवालय जाने लगा, तो उन लोगों ने मेरी निगरानी करके, उसके परिवार के सभी लोग मेरे ऊपर वारदात को अंजाम देने के लिए तुले हुए थे। उस रोज़ योग ऐसा बना कि एक आपातकालीन फ़ोन आया तो मैं बैठ गया। इन लोगों ने पूरी लाइटिंग बंद करके और चौक में खड़े थे, घटना को अंजाम, कम से कम 10-12 लोग। तो मेरे को जैसी सूचना मिली, और तो कि सुबह भैया आप अच्छे नहीं गए, परमात्मा की कृपा से, नहीं तो आपकी जान को आज खतरा था। फिर मैंने सुबह कि ऐसा आपको फिर मुलाकात करी, उनके सर इतने लोग मेरे पास जान से मारने का धमकी दे रहे हैं। तो उनने, फिर मैंने ज्ञापन दिया, इतने लोगों को नाम लिखा लगना। तो फिर उसके बाद में भी 8 महीने हुए, और फिर इसने मेरे बालक के ऊपर, मतलब कुल मिला के यदि पुलिस कार्रवाई करती अब ये घटना नहीं होती? यदि पुलिस कार्रवाई करती उसकी FIR पे उसकी FRI एक बार की हुई है। जितने लोग अधिक थे ना वहाँ, वो फिर अपनी पॉलिसी देने लग गए कि हम नहीं थे। मैंने कहा आप लोगों ने जो बोला वही लिखा है मैंने, है कि नहीं। फिर इसके बाद जो हुआ वो ठीक है। इसके बाद मेरा बालक कृषि के कार्य के अलावा कहीं जाता भी नहीं, और उसके काम से मतलब रखता है, और इनने बेवजह वहाँ पे उसको घटना को अंजाम दी प्लानिंग के साथ। इतने जानलेवा हमला बोला। यदि अब अभी पुलिस ने बोला 24 घंटे बोला, अभी इसके बाद क्या करोगे आप? अभी बता, पुलिस यदि जो नहीं करे तो क्या करोगे? गिरफ्तारी होगी 24 घंटे में? मैं उग्र आंदोलन करवाऊंगा सर, क्योंकि मेरे को न्याय नहीं मिलेगा तो बिल्कुल प्रदेश अध्यक्ष स्तर की हर गली जाम होगी आप? बिल्कुल है। क्या सुनो, बीजेपी संगठन में विगत 35 वर्ष से कार्य कर रहा हूँ, और बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी की सरकार के बाद में यहाँ जो शासन के सत्ताधारी लोग बैठे, ये समाज सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरे को न्याय मिलना चाहिए नहीं। प्रशासन की गलती तो
जो बैठा प्रदेश का मुखिया, ये प्रदेश के मुखिया को मेरा दर्द दिखाना चाहता हूँ कि इन लोगों को पक्षपात न करते हुए सत्ता में बैठकर न्याय दिलाना चाहिए। सभी संगठनों के लोगों को, आपराधिक लोगों को जेल भेजना चाहिए और कठोर से कठोर सज़ा मिलना चाहिए। ये मेरा प्रदेश के मुखिया से निवेदन है। गाँव दहशत भी है क्या इसी के कारण? इन लोगों का गांव में इतनी दहशत है कि इनने सभी वर्ग के लोगों को, जितने भी समाज के लोग हैं, राजपूत समाज के लोगों को 2-2 तो 3-3 बार घटना को अंजाम दे चुके हैं। और तो 4 भावे अभी उपस्थित थे। और ST की एक महिला से भी वाद विवाद करके उनके बालकों को गलत उपयोग कर रहा था मोबाइल से। तो उन्होंने बोला कि भैया मेरे लड़के गलत संदेश जाएगा, हम जेल चल जाएंगे मेरे। तो उसकी पत्नी महिला के साथ मारपीट की इनने, है ना। और राजपूत समाज के साथ भी की, और गांव में काहर समाज के साथ भी उन्हें 2-2 3-3 बार झगड़ा करने पर मजदूर लोग इतने सहमे हुए हैं कि वो किसी की शिकवा शिकायत नहीं करते। गांव के एक छोटे से व्यक्ति जो अपना व्यवसाय चलाने के लिए समाज का गुजर है, वो भी उसको उधारी से सामान मांगता है और उधारी चुकाता नहीं है, और उसके बाद में उसको दोस्त धमकी देना कि जान से मारने की धमकी देता है। और 3 दिन तक इसने उसके घर दुकान पे जाकर गाली गलौज करी। माँ बहन की गंदी गंदी, माँ भी और की पत्नी के भी थी दुकान में। तो उनने भी FRI फाड़ी, पर उसकी FRI का अभी चालान पेश नहीं हुआ। कितने दिन हो गए उसको भी 1-1.5 महीना होने में आया। साथ में आया था आज? हाँ आया था ना, उसने भी बोला ना सही है। पीड़ित वो भी है, जितने भी आज जितने भी पीड़ित लोग हैं, किसी को सूचना नहीं है दी। अपन ने उनकी पीड़ा वो दिखाने आज आया धरना में कि अपन भी तो दिखाएं अपनी पीड़ा। आपने कहा उचित न्याय नहीं मिलता तो। और ये जो अपने गवाहदार होते हैं फरियादी के, तो उनको गवाहदार उनको धमकाते रहते हैं, तो वो दहशत में बेचारे अपना स्टैंड छोड़ देते हैं। क्यों कि आज ही मेरे साथ ही मेरे बालक के साथ जो हंसता हुआ है, 5 लोग थे कामदार, 5 ही लोग ने हेल्प करते तो उनको ये घटना को अंजाम नहीं, पर उनके साथ राड घुमाई उनने, क्या कि एक भी साथ में आया तो तुम उनको ख़त्म कर देंगे और मोबाइल भी नहीं लगाना। तो वो सब लोग भाग गए, मेरा बेटा पीटता रहा। फिर जो दूर से चिल्लाना शुरू करा तो वे लोग फिर भागे, इसको बेहोश स्थिति में छोड़कर कि मर गया। तो मेरे भाग्य थे जो आज वो जिंदा बैठा है। कुल मिलाकर जो बीजेपी के शासन है, बीजेपी के पदाधिकारी पीड़ित है, तो फिर आप न्याय की दरकार किससे की जा सकती है? आज न्यूज आप देख सकते हैं, अभी चक्का जाम किया गया है। दबंगाई खत्म ही नहीं होने का नाम नहीं। हरदा जिले में कितने ही आंदोलन हुए, कितने चक्का जाम हो चुके हैं, लेकिन आज तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। आप देख सकते हैं, इसीलिए आज देख सकते हैं एक चक्का जाम और किया गया है। यहाँ पर गुजर समाज के ऊपर दबंगों द्वारा हमला किया गया, जो भी इनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। देखते इसी के लिए इन्होंने आज चक्का जाम किया है और पूरे दोनों मार्ग को रोक के रखा है। अब देखना ये होगा कि क्या प्रशासन जागेगा या फिर ऐसे ही सोया रहेगा। हाँ। तो उन पे अभी 4-5 दिन पहले हमला हुआ है। हमला हुआ है तो प्रशासन उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है ना। बार बार आश्वासन देने के बाद भी प्रशासन पिछले 5 दिनों में कोई भी प्रतिक्रिया वहाँ कर नहीं रहा है। और लगातार हम लोग लगे हुए हैं कि उसके लिए निष्पक्ष जांच हो। और जो उनके साथ हमला हुआ है, हाथ पैर फ्रैक्चर है, सर में चोट है और हाथ में टाके हैं, मतलब अभी अंदरूनी चोट है सर में, उसके बाद भी। और जो आतंक वो लड़के मचा रहे हैं, जो उन्होंने मिलके उसके साथ दुर्व्यवहार किया है और उसके साथ लड़ाई झगड़ा किया है, वो आगे ये घटना नहीं हो, इसके शासन और प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए। बस हम यही अपेक्षा करते हैं शासन। आश्वासन कुछ मिल पाया अभी तक कि नहीं मिला? आश्वासन भी मिला होगा? सिर्फ आश्वासन से कुछ नहीं होता है। पिछले 5 दिन से आश्वासन ही दिया जा रहा है, खाली आश्वासन से कुछ होगा नहीं। यदि आज फिर आश्वासन मिला तो क्या करोगे? आज फिर आश्वासन देख चले जाएंगे, फिर क्या करोगे आप? अगर आश्वासन भी कोई देता है तो जिला स्तरीय कोई भी पदाधिकारी देगा तो ही हम यहाँ से हटेंगे। सबसे पहले यही प्राथमिकता है, जिला स्तर का कोई भी पदाधिकारी आके, या तो SP महोदय आए या कलेक्टर महोदय आके यहाँ अपना आश्वासन दे तो ही हम यहाँ से हटेंगे। तो लंबा हो सकता है ये आंदोलन? बिल्कुल लंबा होगा, बिल्कुल लंबा होगा। तब तक कोई सक्षम अधिकारी आके बिल्कुल बैठे रहेंगे। साथ में रहा हूँ, लेकिन इसमें पीड़ित के प्रति कोई भी संवेदना या किसी भी प्रकार की सहानुभूति नहीं जताई गई, न शासन से न प्रशासन से। बहुत उनके साथ दुर्भाव हुआ और उसके साथ बहुत भी घटनाएं घटी हैं।
और जब तक उसको न्याय नहीं मिलता, जब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे। चाहे रात हो जाए चाहे रात हो जाए, नहीं या 3 दिन निकल जाए। 3 दिन बीत जाए। जब 5 दिनों में कुछ नहीं हुआ है तो हम आगे इंतजार कर सकते हैं। 5 दिनों में हमारे भाई को न्याय नहीं मिला है तो इसके आगे भी हम रुकने को तैयार हैं। 5 ये घटना है, अपराधी प्रवृत्ति के लोग, ये 4-5 परिवार हैं, इनको परेशान कर रहे हैं और अपराधियों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है, प्रशासन गिरफ्तार नहीं कर रहा है। इसके लिए आज ये चक्का जाम किया जा रहा है। अपराधियों ने इनके ऊपर भी हमला किया है, 376 में इनके बच्चों को भी बंद करा दिया, इनके साथ मारपीट की, और भी लोग हैं। तो ये 4-5 अपराध करने के बाद पुलिस संरक्षण दे रही है, पुलिस उनको अपराध पंजीबद्ध नहीं कर रही है। इनके लड़के को मारा है, उसको 307 धारा लगना चाहिए, 307 धारा लगाई नहीं है। इसलिए आज ये बैठे हैं कि 307 धारा लगाया जाए, अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो चक्का जाम नहीं खोला जाएगा। आश्वासन दे क्या करेंगे? फिर आश्वासन दे देख चलेंगे फिर क्या करेंगे? एसपी साहब ने आश्वासन देख चलेंगे तो क्या करेंगे? आश्वासन देंगे, आए तो बात करेंगे, जब देखते ना कैसे आश्वासन आश्वासन से काम नहीं होता आजकल। काम करके दीजिए, काम चाहिए, काम। ये शासन द्वारा जो भी हमारे अनिल भाई को खेत में 4 लोगों ने मारा है, उसके लिए प्रशासन ने 4 दिन से कुछ काम नहीं किया है। और कल भी दिन भर, और आज सुबह से उनको तो उनको उठा ले गए उसके बदले। और जब तक हमारी बात 326 307 नहीं लगाई, जब तक हमारा ये धरना चलता रहेगा। हाँ बिल्कुल। हाँ बाबा जी, पूरा मामला क्या है? सर, मेरा नाम कांता प्रसाद छलोत्रे, ग्राम ढोलगांव कला का रहने वाला हूँ। मेरे पुत्र के ऊपर इन लोगों ने, हमलावरों, मीणा समाज के लोगों ने हमला किया, जानलेवा हमला, और उनसे जान से मारने की पूरी कोशिश थी। कम से कुछ नहीं हो पाया अभी तक? हाँ, वो कोई, हाँ सर, गिरफ्तारी नहीं हुई है। मैंने 4 दिन देखे हैं उन लोगों को। हाँ, और जो संरक्षण है वो भी सत्ताधारी जो व्यक्ति है उनके समाज के, उनको संरक्षण मिल रहा है, इसलिए उनके अपराध बढ़े हुए हैं। और ग्राम में भी उनकी इतनी दहशत फैली हुई, उनने अन्य लोगों से भी, मीणा समाज के लोगों को भी उन झूठा प्रकरण में फंसाया गया है। और कहार समाज को भी मारा, राजपूत समाज को मारा, ST के लोगों को भी मारा, और शासकीय भूमि पे भी दबंगों का कब्जा है। और शासन में विगत 30-35 साल से बीजेपी में कार्य कर रहा हूँ और भाजपा में मंडल उपाध्यक्ष भी रह रहा हूँ। आज मुझे न्याय नहीं मिल पाएगा तो मुझे इसलिए प्रशासन को भी फिर धैर्य रखना चाहिए कि मेरे को न्याय मिलना चाहिए, कि जी पूर्व में भी मंडल उपाध्यक्ष रह चुका हूँ। आप देख सकते हैं एक पिता का दर्द झलका हुआ। पिता कई बार आवेदन भी किया, लेकिन आप देख सकते हैं अभी तक न्याय की दरकार है, न्याय अभी तक मिल ही नहीं पाया है। सर 15-20 दिन पहले झगड़ा हुआ था वो पटेलों से, और उसके बाद उन्होंने मेरे बच्चे को लकड़ी मार दी 2, और 20 दिन बाद उनको 376 लगा दिया। अबे बंद है 3 साल से, एक बच्चा बंद है 3 साल ज़्यादा से, और 2 बच्चे 18 महीने से बंद है। उन्हें झूठा केस लगा दिया। हाँ, समाज एक ही है, और उनकी दहशत से कोई बोलता नहीं। गवान जैसा पूरे गांव को मालूम है, अमर सिंह पटेल को भी मालूम है, 4 बार हुआ है। सब शासन प्रशासन ने कोई मदद नहीं करी, हमारा कोई करने वाला नहीं है। आप देख सकते हैं एक सामाजिक बंधु को ही ये हाल कर रखा है। देखिए, आप देख सकते हैं, देखिए आंसू ही है, एक पिता के आंख में आंसू। आप देख सकते हैं यह एक दहशत का माहौल ऐसा बनाया जा रहा है। तो अब क्या दरकार लगा है? आप देख सकते हैं इतनी भीड़ है यहाँ पे, तो क्या इन्हें न्याय मिल पाएगा या फिर ऐसे ही यहाँ पर चक्का जाम करते रहेंगे? उनका साथ अन्याय और न्याय चाहिए। हमारा को निर्दोष लड़का है, हमारा निर्दोष लड़का, उनको फंसा कर रखा 3 साल होगा, 3-4 छोरा उनको पिटने नहीं दे रहा दुष्टों। उनको कहीं भी करो, हमारा छोरा चाहिए हमारा को। तो बस झूठा केस में फंसा के रखा, झूठा केस में फंसा के रखा। आज हम रात सब कहीं पर झूठा फंसा के रखा उनने। हमारा छोरा उनको निकलने नहीं दे रहा, लड़की का बयान ही नहीं कर पा रहा है। माँ बाप और हमारा छोरा शादीशुदा है, छोटा छोरी। आप देख सकते हैं रिपोर्ट भी नेगेटिव है। हाँ, ये देखिए रिपोर्ट भी नेगेटिव है। नेगेटिव रिपोर्ट जाके हम हेड देंगे, आज तक नहीं हेडा। ये सारी रिपोर्ट भी नेगेटिव, उसके बाद ही फंसा रखा अभी तक। ये देखिए DNA टेस्ट है, झूठा केस में फंसा के रखा, रच के हेड नेगेटिव जाके हम हिड़वा देंगे। आप देख सकते हैं, आपको हमने दिखाया। देखिए इनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव है, उसके बाद भी इन्हें फंसाया गया है। ये भी है। अरे आपके साथ क्या हुआ? मैं अनिल भाई का एक नौकर था, दवा छींटने जा रहे थे तो उन लोग आए और उन लोगों ने मेरे से कहा ट्रैक्टर सरका, तो अनिल भैया का ट्रैक्टर सरका दो, और आके उनने पकड़ के उसको पकड़ लिए, जकड़ दी, जमीन में मुंडी दाब दी, उसकी आवाज़ नहीं निकलने दी। उसके बाद में वे लोग ने मारपीट चालू कर दी, तंगिया कुल्हाड़ी दराते से, राड से।
तो मैं जी कोई बात नहीं की है। नहीं, कोई बात नहीं की। उसके बाद में मैं बचाने गया तो मुझे भी राड मारी, तो मैं टांग के नीचे से उनके बचाव के लिए 2 आदमी, एक छुट्टा था वो मारने दौड़ा, तो मैंने उसका हाथ छोड़ दिया और मैं भाग लिया मेरी जान बचा के। और उन्हें धमकी दी हुई है मुझे कि अगर तूने बयान आपका दिया। नाम क्या है? मेरा नाम बबलू है सर, समाज क्या है? निहाल ठाकुर, रघुवंशी ठाकुर में। ये देख सकते हैं आदिवासी व्यक्ति है, आदिवासी के साथ भी यह अत्याचार किया गया है। ये देखिए बिगर इनसे बात तक ही नहीं। हाँ। धमकी दी है मुझे कि अगर तूने कुछ कहा तो तुझे जान से हम मार डालेंगे। और इनके साथ संग्राम है, जबकि लिए मैं बैठा हूं उनके साथ। नहीं तो अब तक तो मेरी ना जाने क्या उनके धोखे से काम चलता है सर। मैं इतने हाथ जोड़ कर उनको कड़ी से कड़ी सजा दिए जाए उनको, उन लोगों को। इतनी दहशत हमारे शरीर में भर दी उन लोगों ने। आप देख सकते हैं किसी को नहीं छोड़ा, सामाजिक बंधु को भी मारा गया। देखिए सामाजिक बंधु फंसे हैं, आदिवासियों को भी मारा गया है। और आप देख सकते हैं ये देखिए दहशत का एक माहौल फैल चुका है। तो अब देखना ये होगा ये इन्हें न्याय कैसा मिल पाएगा। अभी पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है 326 धारा को बढ़ाना है और जल्दी बाकी बचे अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया है और जितने भी प्रकरण उस क्षेत्र में उन अपराधियों के द्वारा और उनके साथियों के द्वारा किए जा रहे हैं उनका शीघ्र से शीघ्र निदान होगा। ये आश्वासन पुलिस प्रशासन द्वारा दिया गया है। एक कोई अतिक्रमण का भी मामला वहाँ से आया है जिसमें उन्हीं अपराधियों के परिवार द्वारा अतिक्रमण किया गया है। उसे भी एक हफ्ते में निपटाने का तरीका SDM द्वारा आश्वासन दिया गया है। आज चक्का जाम किया गया है, यहाँ पे क्या मामला बताया? ढोल गांव में एक प्रकरण था मारपीट का। तो पीड़ित पक्ष की ओर से यहाँ लोग एकत्र हुए थे। उसमें हॉस्पिटल में उन पे 0 पे FIR की गई थी और उसके बाद जो धाराएं लगाई गई हैं इसके बाद उसमें वो हॉस्पिटलाइज तो डॉक्टर की रिपोर्ट और अन्य उसके आधार पर उसमें जो है सुसंगत धाराओं का इजाफा किया जा रहा है। इस विषय में परिजनों को अवगत कराया गया है कि जो पुलिस उसमें कार्रवाई कर रही है और जिन धाराओं में कार्रवाई आगे की जाएगी उसके विषय में अवगत कराया। कितने घंटे से चक्का जाम किया गया? ये तकरीबन आधा 1 घंटे से यहाँ लोग एकत्र हुए थे। अभी तक क्या बातचीत हुई? उनको जो भी लीगल विवेचना में कार्रवाई की गई है उसके विषय में अवगत कराया गया है और आगे क्या क्या किया जाएगा उसके विषय में। तो धारा बढ़ा दी गई अभी? अब उसमें विवेचना के आधार पे आगे उसमें धाराएं बढ़ेगी जो भी। अतिक्रमण का मामला है ऐसा अतिक्रमण का मामला है उसमें क्या बोलेंगे? सराली तहसील के धोलगांव कला में एक मामला आया हुआ है जो चक्का जाम के दौरान प्राप्त हुआ है। वो अतिक्रमण से संबंधित है। अतिक्रमण की कार्रवाई के लिए हमने तहसीलदार को बोल दिया है और 7 दिन में अतिक्रमण से बेदखली आदेश पारित कर दिए जाएंगे। अर्जुन आईडी ले गया। अर्जुन आईडी देना, आईडी दे। अरे क्या हुआ? प्रशासन ने अभी हमें लिखित में दिया है कि आधे घंटे में हम धाराएं बढ़ा रहे हैं और शाम तक उनकी गिरफ्तारी कर लेंगे। अगर प्रशासन गिरफ्तारी अभी शाम तक नहीं करता है या धारा नहीं बढ़ाता है तो इससे उग्र आंदोलन होगा, जिला स्तर पर किया जाएगा और इसकी पूरी जवाबदारी शासन की रहेगी और प्रशासन की। कितने का आश्वासन दिया? कितने दिन में गिरफ्तारी का आश्वासन? अभी 24 घंटे के अंदर। हाँ, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी कर लेंगे और धाराएं भी बढ़ा देंगे। क्या हुआ पूरा? यार बोल तो नहीं। अरे बस ये इनके चला लेना जितने दिया। बंधु ने पीछे वाला है। बाहर दे भाई। चलो जैसे आप देख सकते हैं अभी 24 घंटे में गिरफ्तारी का आश्वासन मिला। यदि गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर नहीं की गई तो पुनः ये सारी भीड़ फिर पुनः पूरे जिले को एक उग्र आंदोलन करना पड़ेगा, जिसकी सारी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। यह पीड़ित परिवार द्वारा बताया गया। अब देखना ये होगा कि क्या शासन प्रशासन सक्रिय होगा या फिर इन्हें फिर पुनः रोड पे आना पड़ जाएगा। आप सभी मित्रों का बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं बड़सौराज के मामले में भोपाल। बंद मत चलने दे।